अब तक हमने देखा आबे ज़मज़म का आगाज़ कैसे हुआ और मक्का कैसे आबाद हुआ। अब जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर फिर से अल्लाह की तरफ से एक अजीम आजमाइश आ पहुंची। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम करने बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि वो अपने लख्ते जिगर को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। आपकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के सपने हकीकत होते हैं और अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। शैतान किसी भी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसे कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यहाँ ये बात गौर करने की है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ये कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उन्होंने इंशाअल्लाह बोला। इससे हमें एक हिदायत मिलती है कि हमें भी कोई काम करने से पहले इंशाअल्लाह लाजिम बोलना चाहिए। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें हर बात में इंशाअल्लाह बोलना चाहिए। बहरहाल बाप बेटे अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकल पड़े। जब आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए जा रहे थे तो शैतान ने आपको कई तरह से बहकाने की कोशिश की। जब तक आप चलते रहे शैतान भी आपके साथ साथ चलता रहा और लगातार आपको बहकाने की कोशिश करता रहा। शैतान की बातें और उसके बहकाने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पर गुस्सा आ गया और उसे भगाने के लिए उन्होंने कुछ पत्थर यानी कुछ कंकड़ियां अपने हाथ में उठाई और शैतान को मारना शुरू कर दिया। इस तरह कंकड़ियां मारने से शैतान वहां से चला गया। अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ताला ने इसको हज का हिस्सा बना दिया। यानी आज भी जब हम हज करने जाते हैं तो शैतान को कंकड़ियां मारते हैं और अल्लाह ने इसे हज के अहकामों में से एक अहम अरकान बना दिया। अब आप बाप बेटे उस मकाम पर पहुंचे जहां आपको कुर्बानी का हुक्म हुआ था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, बाबा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए। आप मेरे हाथों और पैरों को बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आप मेरी गर्दन पर जब छुरी चलाए तो आपको तकलीफ ना हो और ये करने से मुकर न जाए। साथ ही इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि बाबा जान, जब आप मुझे जमीन पर लिटाएं तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा भी नजर नहीं आए और आपके हाथ रुक न पाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर चेहरे के बल लिटा दिया। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में इस तरह फरमाया है कि जब वो दोनों मुतई हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया। इस मुतई होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। मुतई तो वो पहले भी थे, लेकिन यहाँ असल में मुतई होने से मुराद कामिल इस्लाम है, निहायत वाज़े और हकीकी इस्लाम। अब जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। वो इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ने दोनों से ये तकलीफ खल्क कर दी थी, यानी दोनों की आग और छुरी की ये सलाहियत खत्म कर दी थी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोर लगा रहे हैं। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने हैरान होकर अपनी आंखों की पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया
वो अल्लाह के हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को अल्लाह के लिए ज़िबा करने को तैयार हो गए। वो बेटा जो उन्हें 87 साल या 88 साल की उम्र में मिला था, वो बेटा जो उन्हें पूरी उम्र बे औलाद रहने के बाद बुढ़ापे में मिला था। बेशक अल्लाह बड़ा रहीम है, उन्होंने उनसे उनके बेटे को नहीं छीना। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को अल्लाह ने आज भी जिंदा और बरकरार रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो इस सुन्नत को अदा करता है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को खुश होकर उन्हें दूसरे औलाद की खुशखबरी भी दी। उस वक्त आपकी उम्र 120 साल के आसपास थी और सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल के करीब थी। अल्लाह ने दूसरे औलाद की खुशखबरी सारा अलैहिस्सलाम से दी। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को उनके यहाँ औलाद होने की खुशखबरी भेजी थी। ये खबर सुनकर सारा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हुई और बोली, मैं तो बांझ हूँ और बूढ़ी हो चुकी हूँ। इस बुढ़ापे में भला मुझे औलाद कैसे हो सकती है? भला ये कैसे मुमकिन है? ये सुनकर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह की बात पर ताज्जुब न कीजिए, ये आप पर अल्लाह की नेमत है। बेशक मेरा रब हर चीज की कुदरत रखता है।